नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर। बढ़ते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां ट्रैफिक में तैनात एएसआई राकेश मीणा का अपने ही मकान में आज जला शव मिला। हैरानी की बात यह रही कि ये 21 दिसंबर से ड्यूटी से गैर हाजिर थे और अब पत्नी के लगातार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। पुलिस के अनुसार एएसआई राकेश मीणा भीलिया फांदा में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थे। घटना के समय वे घर में अकेले थे। पत्नी और बच्चे पैतृक गांव कोटपुतली गए हुए थे। सोमवार रात पत्नी ने कई बार कॉल किया, लेकिन रिंग जाती रही, जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। बेड पूरी तरह से जला हुआ था और उसी पर एएसआई का जला शव मिला। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आग बेड से ही लगी, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हुई। घर के भीतर लगी आग, बाहर बचता फोन और भीतर छुपा सच एएसआई की मौत के कई सवाल खड़े कर रहा है। बद्रीनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में जहां राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी गई है, वहीं बाढ़ में रिफाइनरी पुलिसकर्मियों के वेतन और विधानसभा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। वाहन मालिक को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50% तक और अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिल सकेगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी से कमर्शियल प्रोडक्शन जुलाई 2026 से शुरू होगा। कैबिनेट ने प्रदेश में एसओजी और एटीएस में तैनात पुलिस कर्मियों को भी बड़ी राहत दी है। अब इन्हें मूल वेतन का 25% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जबकि पहले ये 15% था। कैबिनेट ने राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य है ई गवर्नेंस को मजबूत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना। अगली खबर देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल का है। देश भर में गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल में स्विगी और जोमेटो ने उन्हें पीक आवर्स में ईयर एंड डेज पर अतिरिक्त इंसेंटिव देने की घोषणा की। जोमेटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को संदेश भेजकर बताया कि शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक आवर्स में हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपए तक का पे आउट मिलेगा। इसके अलावा दिन भर में ऑर्डर और उपलब्धता के हिसाब से 3,000 रुपए तक की कमाई का मौका दिया जाएगा। स्विगी ने यह भी कहा कि डिलीवरी वर्कर्स 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मिलाकर 10,000 रुपए तक की कमा ही कर सकते हैं। न्यू ईयर ईव पर पीक आवर्स में 2,000 रुपए तक की अतिरिक्त कमाई की संभावना है। हालांकि देश भर में करीब 1 लाख गिग वर्कर्स की हड़ताल होने की संभावना है। इससे ऑनलाइन खाना और ग्रोसरी डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। यूनियन का यह भी आरोप है कि कंपनियां उनके अधिकारों की अनदेखी कर रही है, उनका शोषण कर रही है। छात्रा एमआरआई की मौत के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कड़ा कदम उठाते हुए जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर की मान्यता रद्द कर दी है। जारी आदेश में साफ किया गया है कि स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। सीबीएसई की 2 सदस्यीय तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट में सुरक्षा, निगरानी और छात्र संरक्षण से जुड़ी कई बड़ी खामियां सामने आई। सीबीएसई के अनुसार स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी इंतजाम नहीं थे। सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई। ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट या मजबूत रेलिंग जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थी और काउंसलिंग सिस्टम भी प्रभावी नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि एंटी बुलिंग, पॉस्को और चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमेटियां केवल कागजों तक सीमित थी, जबकि जमीनी स्तर पर उनका संचालन नहीं हो रहा था। रिपोर्ट में एक और गंभीर पहलू सामने आया। घटना के बाद मौके से खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे, जिससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित हुई। सीबीएसई ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए कहा है कि इससे जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। अगली खबर राजस्थान में 31 दिसंबर को लेकर जश्न का माहौल चरम पर है। खास तौर पर उदयपुर में नए साल के स्वागत के लिए देश विदेश से पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। शहर के सारे होटल्स, रिजोर्ट्स और पर्यटन स्थल लगभग फुल हो चुके हैं और नववर्ष की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। और इस बीच ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुराने शहर क्षेत्र में तिपहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किए गए हैं ताकि भीड़ नियंत्रित हो पाए। प्रशासन और पुलिस विभाग पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रहा है। न्यूज अफेयर 24 आप सभी पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से। रतलाम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की गई एक बहुत बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह पर निर्णायक कार्रवाई की है। इस गिरोह ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को मानसिक दबाव में लिया और उससे करीब 1 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार 15 नवंबर 2025 को फरियादी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि फरियादी के नाम से जारी सिम का इस्तेमाल कर एक बड़े फ्रॉड हुआ है और मुंबई स्थित कैनरा बैंक में 247 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आरोपी ने यह भी दावा किया कि बैंक खाते में फरियादी का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लगे हुए हैं। फरियादी द्वारा आरोपों से इनकार करने पर उसे गिरफ्तारी वारंट जारी होने और तत्काल अरेस्ट का भय दिखाया गया। इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए फरियादी को लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। आरोपियों ने उससे आधार कार्ड सहित अन्य निजी दस्तावेज हासिल किए और उसके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाया। वीडियो कॉल के दौरान कोर्ट जैसा सेटअप दिखाया गया जिसमें जज, वकील और गवाहों की भूमिका निभाकर फरियादी को डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया। इस दौरान उसकी संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया और 15 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच अलग अलग खातों में कुल 1.34 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। जांच के दौरान रतलाम पुलिस ने जबलपुर से अशोक जायसवाल, सनी जायसवाल, सारांश उर्फ शानू तिवारी और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया है। अगली खबर हाथरस जिले से। हाथरस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। युवती की मौत के बाद एक वीडियो संदेश वायरल हुआ, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो पत्रकार का एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन हाल ही में शादी को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए थे। इस तनाव के कारण युवती मानसिक दबाव में थी। परिजनों ने बताया कि घटना वाले दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका के चलते ये मौत हुई थी। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में ब्रह्म कुमारी मीडिया प्रभाग गांधीनगर द्वारा शांति, एकता और विश्वास बढ़ाने में मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया सम्मेलन और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन चित्तौड़गढ़ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्म कुमारी के एडिटर इन चीफ मधुबन न्यूज बीके कमल भाई जी उपस्थित रहे। उन्होंने वर्तमान दौर में मीडिया की जिम्मेदारी, सकारात्मक पत्रकारिता और पत्रकार हितों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही पत्रकारों को निष्पक्ष, संवेदनशील और सामाजिक हित में कार्य करने का संदेश दिया। ये खबर प्रतापगढ़ जिले से है। प्रतापगढ़ जिले के ग्राम भगवानपुरा में प्रगति फाउंडेशन द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित द इम्प्रूविंग सेल्फ रिलायंस एंड रेजिलियंट रूरल कम्युनिटी परियोजना के अंतर्गत एक भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन रखा गया। सम्मेलन में सुहागपुरा और धबोतर ब्लॉक के 22 गांवों से लगभग 400 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आत्मा परियोजना के निदेशक गोपाल नाथ योगी उपस्थित रहे। नववर्ष 2026 के मौके पर चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की मध्य रात्रि तक शहरों के चौराहों, बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष ध्यान देने का ऐलान किया है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे में पकड़े जाने पर वाहन जब्त किए जाएंगे और व्यक्ति को ऑटो या अन्य सुरक्षित साधन से घर भेजा जाएगा। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा तेज रफ्तार, खतरनाक ड्राइविंग और हुड़दंगड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये थी हमारी 10 टॉप खबरें जो आज की थी। लेंगे आपसे इजाजत। आप देखते रहिएगा न्यूज़ अफेयर 24।